गुड मॉर्निंग ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं आज डिवोशन के लिए। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं और एक शुभ अवसर आप हमें दिए, तेरे नाम को ऊंचा करते हैं। दयालु और कृपालु परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह, तो जीवित परमेश्वर है, तो हमारा पिता है, तो हमसे प्रेम रखता और हम आपसे प्रेम रखते हैं। धन्यवाद देते प्रभु, धन्यवाद देते हैं तेरे भलाई में, तेरे अच्छाई में हम बढ़ सके, तेरी जैसा भावनाएं हम रख सके और तेरे जैसे चाल चलन में हम बढ़ सके। हमारी मदद कीजिए पिता। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आज हम लोग जो बात करेंगे, अपनी उन्नति करो, अपनी उन्नति करो। यहूदा की किताब 20 और 21 वचन हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। 20 और 21 वचन। पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में अपनी उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की आशा देखते रहो। ये एक अद्भुत बात है ना। स्वयं को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखना एक आज्ञा है, हमें उस पर चलना चाहिए। उन्नति करने परमेश्वर के सत्य पर, यानी कि परमेश्वर की सच्चाई पर प्रार्थना करते और आशा देखते हैं, यानी कि परमेश्वर के आत्मा के निवेदन में और आशा देखते रहो, बाट जोहते रहो। बाट जोहते, ओके। और अनंत काल के परिक्षेप में किया जाता है। ये तीनों गतिविधियां यूनानी भाषा में क्रिया अर्थ संज्ञा है, जो हमें विश्वासी को अपने विश्वास की रक्षा, उसका प्रचार तथा झूठी शिक्षाओं का विरोध 4 प्रकार से करना होगा। सबसे पहली बात अगर हम देखें, अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति के द्वारा, ओके। पवित्र विश्वास नए नियम का प्रकाशन है या नया जन्म का प्रकाशन है, जो मसीह और प्रेरित द्वारा सौंपा गया है। वचन 3 को अगर पढ़ते हैं तो आप समझ पाएंगे 3 वचन को। हे प्रिय, जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम से प्रयत्न कर रहा था, जिसमें हम सब सहभागी हैं, तो मैं उन्हें तुम्हें यह समझाना आवश्यक जाना कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया है। यह अद्भुत बात है, एक ही बार सौंपा गया, बार बार नहीं। इसके लिए परमेश्वर के वचन का अध्ययन और सच्चाई और शिक्षा को समझने के लिए दृढ़ प्रयास जरूरी है। प्रेरितों के काम 4:42, 20:27। तो लोग क्या करते थे? सीखते थे, इकट्ठा होते थे संगति के लिए, और सब आनंद पूर्वक के साथ एक दूसरी का मदद करते थे। दूसरा तिमोथी 2:15 और इब्रानी का 5:12 भी यही बात कहता कि हमें इकट्ठा होना, वचन का शिक्षा लेना, प्रयत्न करते रहना चाहिए।
एक विश्वासी की। दूसरी बात, आत्मा में प्रार्थना करने के द्वारा हमें पवित्र आत्मा की योग्यता प्रदान करने वाली सामर्थ्य में प्रार्थना करना चाहिए। हमें आत्मा से प्रेरणा, अगुवाई, निर्देशन, शक्ति, बंधन, संभाले रहने और सहायता पाने में प्रार्थना द्वारा युद्ध करने से सामर्थ्य प्राप्त करने के बाट जोहते रहना चाहिए। रोमियो का 8:26 हम लोग पढ़ते हैं। रोमियो 8:26 देखिए, वचन अद्भुत बातें करता है। 8:26 इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। तो हमें सीखना चाहिए, विश्वास में दृढ़ रहना चाहिए, आत्मा के द्वारा प्रार्थना होनी चाहिए, अगुवाई के लिए, निर्देशन के लिए, शक्ति वर्धन के लिए, संभाले रहने और सहायता पाने में, इन सब के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। आत्मा में प्रार्थना करने का अर्थ है आत्मा और बुद्धि से भी प्रार्थना करना। 1 कुरिन्थियों का 14:15 में। तीसरी बात, परमेश्वर के प्रति हमारे प्रेम के दायरे में बने रहने के द्वारा एक विश्वासी उन्नति कर सकता है। पहले हम देख रहे हैं अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति के द्वारा पवित्र विश्वास को पवित्र बनाए रखो। दूसरा हम देख रहे हैं आत्मा में प्रार्थना करने के द्वारा हमारी उन्नति होती है। तीसरा, परमेश्वर के प्रति हमारे प्रेम के दायरे में बने रहने के द्वारा, उसका प्रेम में बने रहना हमारे लिए जरूरी है। प्रेम की सीमा के बाहर हमें नहीं जाना चाहिए। प्रेम में हर एक काम करना चाहिए। इसमें परमेश्वर और उसके वचन के प्रति विश्वासयोग्य आज्ञाकारिता में बने रहना सम्मिलित है। यूहन्ना 15:9-10 वचन में। यूहन्ना 15 खोलिए और 9 और 10 वचन। काल ही बातें कर रहे थे। जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही मैंने तुमसे प्रेम रखा। मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना और उसके प्रेम में बना रहा। आमीन, हालेलुया। चौथी बात, हमारे प्रभु की उस वापसी की इच्छा और प्रतीक्षा करते रहने के द्वारा उन्नति हम कर सकते। सच में प्रभु यीशु मसीह एक दिन आएगा और हम सभी लोगों को अपने साथ ले जाएगा और अपने साथ रखेगा, जिसके साथ उसकी अनंत महिमा होगी। यूहन्ना 14:2 में देखिए। यूहन्ना 14:2। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता। देख रहे हैं, इसलिए बहुत जरूरी है कि आपको मुझे समझना। 4 बातें अपने जीवन में उन्नति, अपने जीवन में उन्नति करो, अपनी उन्नति करो। 4 बातें जरूरी है। विश्वासी को अपने विश्वास की रक्षा, उसका प्रचार, झूठी शिक्षाओं के विरुद्ध
4 प्रकार में करना होगा। सबसे पहली बात हम देख रहे हैं, अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते रहना चाहिए। ओके, आत्मा में प्रार्थना करने के द्वारा परमेश्वर के प्रति हमारे प्रेम के दायरे में बने रहने के द्वारा हमारे प्रभु की उस वापसी की इच्छा और प्रतीक्षा करने के द्वारा। आमीन। आइए प्रार्थना करते। दयालु और कृपालु परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते। दयाल तू सच्चा जीवित परमेश्वर है पिता, धन्यवाद देते हैं इन प्रतिज्ञाओं के लिए। हम विश्वास की तरह जीवन जिए और विश्वास को उन्नतिशील बनाए। पवित्र आत्मा में भरकर हम प्रार्थना करें, उसको ना बुझाएं। वही हमें बल देता, वही हमें समझ प्रदान करता, वही हमें मार्गदर्शन करता, वही हमें आपके साथ हमारा संबंध को बढ़ाता है। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते। प्रत्येक भाई बहनों को जो वचन सुनते हैं अभिषेक करो, अगुवाई करो और उनके जीवन में काम करो पिता। धन्यवाद देते, यीशु नासरी के नाम से मांगते, आमीन। शुभ रहे दिन आपका ब्रदर एंड सिस्टर। जय मसीह।